हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा जो मतलब डिफरेंस पढ़े डीएफए का, एनएफए का। एनएफए पढ़ा और एप्सिलॉन एनएफए पढ़ा। दोस्तों, अब आगे इक्विवेलेंस मतलब अब हम एनएफए से डीएफए कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हम खुश हो जाते हैं, देखते हैं इतना व्यू आया है या लाइक सब्सक्राइब हुआ है, तो फिर हमें आगे वीडियो बनाने के लिए इच्छा होती है। तो अब देखते हैं, टू फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट। अगर देखते हैं इक्विवेलेंस एनएफए डीएफए कैसे, तब कोई दो फाइनाइट ऑटोमेटा तब इक्विवेलेंट होता है देयर लैंग्वेज आर इक्वल, अगर उसका लैंग्वेज इक्वल होता है। जैसे एल एम एम वन कोई मशीन है उसका और एल टू कोई मशीन, उसका लैंग्वेज जब इक्वल हो जाता है तो फिर वो इक्विवेलेंट हो जाता है मशीन। एन एफ ए डी एफ ए जो भी हो, मतलब दोनों अगर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। जैसे एल वन है ये एन एफ ए के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है और डी एफ ए के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट है दोस्तों। यही है। अब देखते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं दोस्तों। कन्वर्जन देखते हैं कैसे होता है एनडीएफए में। ये हुआ है, ये है क्या, यहाँ पे देखते हैं डबल मूवमेंट है, किसी एक बी के लिए ये लूप कर रहा है, बी के लिए आगे भी जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये एनएफए दिया हुआ है। यही होता है एनएफए को पहचानने का नियम। यहाँ पे डबल मूवमेंट है बी का, एक लूप किया एक आगे बढ़ा, यही है। और देखते हैं इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस कम ले रहा है, तो ये इसका मतलब एन एफ है, इससे पता कर सकते हैं ये एन एफ है। अब इसका टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इनपुट क्या लिया गया है, ए और बी, ए बी छोड़ के कोई इनपुट नहीं लिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पार्ट में चेंज करेंगे ऐसे करके, और इसके बाद ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ए भी लिख दिए। अब स्टेट मेरा कौन सा है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट लिखे, क्यू वन लिखे और क्यू टू लिखे, ऐसा लिख देंगे। और फिर देखेंगे क्यू नॉट ए लेके कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट ए लेके क्यू नॉट पे ही है। अब देख सकते हैं यहाँ से लूप है, क्यू नॉट ए लेके क्यू वन पे ही, क्यू नॉट पे ही रहा, क्यू नॉट यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर क्या किया, बी लेके कहाँ जा रहा है, बी लेके एक तो लूप में खुद पे आ रहा है, क्यू नॉट यहाँ फिर लिखेंगे, फिर कोमा लगा के फिर आगे क्यू वन पे जा रहा है बी लेके, क्यू वन पे ये गया, क्यू वन पे ऐसे लिख देंगे। टेबल टेबल तो बनाना आप सीख ही गएंगे, पिछले बताए भी थे, पिछले में जब डीएफए बनाए थे, तो उसी प्रकार उसी तरह से बनाना। अब Q1 पे जाएंगे, Q1 पे हम देख रहे हैं ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं, तो उसको हम फाइव से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए बी लेके Q2 पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है और Q2 फाइनल है। और देखिए अब Q2 पे गए, Q2 फाइनल, या तो डबल सर्कल से आप दिखा दीजिए टेबल में या स्टार से दिखा दीजिए, उससे पता चल जाता है। और यहाँ पे ये दिखा दिया तो वो सही इंप्रेशन बनता है, जो ये इनिशियल है, जिसका मतलब यहाँ से क्यू नॉट से स्टार्ट हुआ है। तो और क्या करना है, Q2 पे गए, Q2 पे ए ट्रांजिशन देखिए तो कोई ट्रांजिशन था नहीं, यहाँ पे ए Q2 पे ए गए तो कोई कुछ है नहीं है, तो इसीलिए फाइ है। बी लेके भी कुछ नहीं है तो फाइ है। अब देखिए दोस्तों, ये एन एफ ए का टेबल है, एन एफ ए टेबल ये है। अब इसको डीएफए में कैसे चेंज करना है, ये डीएफए का टेबल, ये डीएफए का टेबल है दोस्तों। हम इसलिए ये बना हुआ लिए है जो कम टाइम में हम आपको बता सकें, नहीं तो लेक्चर भी लेंदी हो जाता है। अब देखिए, जब भी एनएफए से डीएफए चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, पहला ये जो है लाइन, जैसे पहला रो बोलते हैं, हाँ पहला रो सेम लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्यू नॉट है यहाँ, तो यहाँ भी क्यू नॉट लिए, क्यू नॉट ए से ट्रांजिस्टर है तो क्यू नॉट लिए। अब इसको क्यू नॉट और क्यू वन लिए और क्यू नॉट क्यू वन लिए। अब इसको क्या करते हैं, डीएफए में एक ही स्टेट पे, जानते हैं डीएफए में सिंगल इनपुट के लिए एक ही स्टेट मिलता है, तो वही क्या किया है, इसको ब्रैकेट में ले लिया। इसका मतलब क्यू नॉट क्यू वन एक स्टेट है, मतलब सिंगल स्टेट को डिनोट करता है, इसका मतलब यही है। अब देखिए यहाँ पे हम अब ये जब ये सेम को मतलब फर्स्ट रो को जब सेम करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे क्यू नॉट, यहाँ पे इसको अब इस पार्ट को देखना, इस पार्ट को देखेंगे तो क्यू नॉट के लिए हमने टेबल में लिख चुका है। अब ये नया स्टेट आ गया क्यू नॉट क्यू वन को एक नया स्टेट की तरह यूज करेंगे। अब ये क्यू नॉट क्यू वन का कैसे एक पे ट्रांजिशन दिखाएंगे, तो वो देखिए यहाँ पे क्यू नॉट का देखिए, एक मिनट दोस्तों इसको पहले इरेज कर लो। अब करेंगे क्या, जैसे ये फर्स्ट रो हमने सेम रखा है, देखिए दोस्तों फर्स्ट रो सेम है, फर्स्ट रो सेम है,
फर्स्ट रो हमने सेम रखा है। अब ये एक नया स्टेट जनरेट हुआ, ये नया स्टेट हुआ, तो ये स्टेट का अब ट्रांजिशन दिखाएंगे, इसीलिए अब आगे ये सब को कॉमन, ये सब को सेम नहीं लेना है। अब फर्स्ट ही रो को हमको उतारना रहता है जब डीएफए का टेबल बनाते हैं। तो अब यहाँ पे ये नया स्टेट आया Q0 Q1 का। अब इसका ट्रांजिशन देखने के लिए हम Q0 Q1 पे जाएंगे। एक मिनट दोस्तों, इसको फिर अब नया स्टेट Q0 ये स्टेट है। अब इस स्टेट को दिखाने के लिए हम ए ट्रांजिशन दिखाने के लिए Q0 ये रहा, Q1 ये रहा, ए का ये रहा, इसको हम क्या करेंगे, यूनियन कर लेंगे, इस पार्ट को यूनियन किए और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। Q0 यूनियन करेगा 5 से तो Q0 ही देता है, यहाँ पे दे देते Q0 यूनियन विथ 5 गिव्स Q0, इसीलिए हमने यहाँ पे Q0 लिखा है। अब बी पे ट्रांजिशन देखेंगे Q0 और Q1 का, यहाँ पे Q0 Q1 है तो इसीलिए हम ये दोनों ले रहे हैं। अब इसका बी का ट्रांजिशन देखते हैं, तो इसका क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, Q0 Q1 दोनों आएगा और Q2 भी आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे Q0 Q1 Q2 सेम हो गया। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं हम Q0 के लिए ट्रांजिशन लिख लिया और Q0 Q1 के लिए भी लिख लिया, ये यहाँ पे लिख लिया। अब एक नया स्टेट जनरेट हुआ, ये एक स्टेट को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे इसको, ये एक नया स्टेट हो गया। अब इस स्टेट को यहाँ पे उतारेंगे, इसको सेम इसी तरह। अब इसका मूवमेंट देखेंगे कैसे होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे Q0 Q1 Q0 Q1 Q2 है, Q0 Q1 Q2 है, तो ए का मूवमेंट देखने के लिए मतलब ये तीनों का यूनियन लेना होगा। Q0 5 का यूनियन लेंगे, Q0 आएगा, इसी को हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, फिर सेम बी पे ट्रांजिशन देखना है, तो इसको अगर हम फिर बी के ट्रांजेक्शन देखेंगे तो इसका लेके यहाँ पे हम ऐसे करके यूनियन करके दिखा सकते हैं। यही होता है दोस्तों, सिंपल एनएफए से डीएफए में चेंज करेंगे। फिर जब ये हो गया ना दोस्तों, अब इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब स्टेट, अब इसको फिर से इरेज कर लो। अब देखिए दोस्तों, इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। Q0, अब ये जो है हम जानते हैं ये स्टेट है, ये स्टेट को दिखाता है। हम क्या करेंगे, पहले से ये Q0 एक स्टेट बनाए और फिर Q0 Q1 का एक स्टेट बनाए, फिर ये तीनों का एक स्टेट बनाए, यहाँ पे तीनों का स्टेट बना। अभी फाइनल बताते कैसे देखेंगे वो देखते हैं। अभी पहले ये तीन स्टेट है, अब इसका क्या करेंगे, Q0 का ए पे मोमेंट Q0 पे आ रहा है, मतलब सेल्फ लूप कर रहा है, तो ए पे दिखाए सेल्फ लूप हो गया। अब Q0 का बी लेके Q0 Q1 पे जा रहा है, बी लेके Q0 Q1 पे जा रहा है। अब फिर क्या करेंगे, Q0 Q1 का मूवमेंट देखेंगे, ए पे देखेंगे तो ये Q0 पे ही जा रहा है, Q0 Q1, ये जो फिर ए पे Q0 पे चला गया, ए का मूवमेंट दिखाए तो। अब फिर इसका दिखा दिए, अब इसका बी ट्रांजिशन देखेंगे तो Q0 Q1 Q2 पे चला जाएगा, बी का ट्रांजिशन ऐसे दिखाएंगे। अब इसका देखेंगे Q0 Q1 Q2, ये जो कि अभी फाइनल में बताया गया, इसको देखते हैं फाइनल कैसे चूज करेंगे। अभी एक ट्रांजिशन लेके Q0 पे चला जाता है, ए का लेके ये क्या किया, Q0 पे चला गया, और फिर क्या हुआ, बी लेके क्यू सेम लूप कर लिया, बी लेके सेम लूप कर गया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये डायग्राम जब बन जाएगा दोस्तों, तो ये इनपुट यहाँ से दिखा दें। अब इसका डायग्राम जब बन जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे Q2 जो है फाइनल है, Q2 इस स्टेट में Q2 कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर मान लीजिए एक जगह आ रहा है, मान लीजिए यहाँ भी अगर Q2 आता तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाता, यहाँ पे आया नहीं है, Q2 बस Q2 बस इस पे है, तो इसीलिए ये फाइनल हो जाता है। और इसको हम एक गोला और लगा देंगे तो ये फाइनल हो गया दोस्तों। ये हो गया एनएफए से डीएफए में चेंज करने का रूल।